आदरणीय श्रीमती जगजीत कौर, जिलाधिकारी बिजनौर, मिस्टर अभिषेक झा, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, स्टेज में बैठे हुए विराजमान बाकी गंतव्य व्यक्तिगण और मेरे एस्टीम्ड वेटरन्स, जय हिंद। आज मुझे बहुत खुशी है मैं आप सबके बीच आ सका। एक महीने पहले जब कैप्टन अनिल कुमार गुप्ता, जो हमारे यहाँ के कल्याण अधिकारी हैं, उन्होंने मेरे को आमंत्रित किया तो मेरे को एक क्षण में नहीं लगा कि मैं ना आ सकूं। कल देहरादून गया हुआ था किसी कार्य के लिए, सरकारी काम था मेरे को वहाँ पे। तो वो कार्य जैसे ही खत्म हुआ, कल रात में मैं यहाँ पहुँचा और बिजनौर से मेरा एक बहुत गंभीर नाता है। ये मेरा जन्म स्थल है और यहाँ पे मैंने अपनी जो पढ़ाई है यहीं से पूरी की है। और जो मेरी भारतीय सेना है वो मेरी कर्म भूमि है, क्योंकि पिछले 40 साल से मैं देश सेवा में तत्पर हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं खासकर वेटरन्स के बीच में आता हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं पिछले अपॉइंटमेंट में एडीजी मैन पावर प्लानिंग था, जो सारे रिकॉर्ड ऑफिसर्स देखता है और साथ में वेटरन्स की जो एंटाइटलमेंट्स हैं उनको देखता है। तो मैंने कैप्टन अनिल गुप्ता जी को यही रिक्वेस्ट किया, क्योंकि देश भर से मेरे को बहुत कॉल्स आते थे, बहुत लोगों के ग्रीवेंसेस थे, क्योंकि हम जब माइग्रेट हुए जब आपकी पेंशन स्पर्श में, तो काफ़ी चैलेंजेस आए टेक्नोलॉजी की वजह से। तो उन समस्याओं को दूर करने के लिए तो हमने कॉल सेंटर इस्टेब्लिश किए। यहाँ पे मैं कॉल सेंटर्स में लोगों से मिला भी और फिर CGDA के साथ में हमने एक मुहिम चलाई। और ये जो मीटिंग्स थी हाले लेवल पे, चाहे वो डिफेंस सेक्रेटरी साहब हो, हर महीने वो मीटिंग लिया करते थे और हम पुश किया करते थे कि किसी तरह से जो हमारे वेटरन्स हैं इस समस्याओं से हम पार कर सकें। एक और मुहिम चलाई हमने, जब हमने जो एक विडोज हैं जो उनके एंटाइटलमेंट्स हैं, एक हमने सो मोटो सबका चेक किया। तो कुछ लोगों के अकाउंट में अकस्मात, किसी के अकाउंट में 50 लाख, किसी के अकाउंट में 40 लाख, उन लोगों को पता भी नहीं था कि उनका एंटाइटलमेंट था। तो हमने उनके केसेस प्रोसेस किए और मुझे बड़ी खुशी होती थी जब मेरे को कॉल आते थे। आई थिंक उनका सबका मेरे को आशीर्वाद लगेगा, मुझे ऐसा मानना है। और वैसे भी हम मानते हैं कि निस्वार्थ कर्तव्य करना चाहिए और फेसलेस कार्य करते रहना चाहिए। जब मैं यहाँ कई कादराबाद से मेरे को फ़ोन आते थे, बीच में कुछ विडोज़ के, तो मेरे को बड़ी खुशी होती थी कि चलो किसी का भला तो हुआ, चाहे मैं उनसे कभी मिला नहीं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो प्रशासन है हमारा, चाहे वो कल्याण अधिकारी है, राज्य सैनिक बोर्ड है, केंद्रीय सैनिक बोर्ड है, इसकी काफ़ी सीरियसली इसको लिया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं, जो केंद्रीय सैनिक बोर्ड है वो रक्षा मंत्री जी इसको, ऑनरेबल रक्षा मंत्री जी इसको देखते हैं और हमारे जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी, वो डायरेक्टली इस जो हमारा स्टेट सोल्जर बोर्ड है उसको देखते हैं। उनके संरक्षण में इस पे पूरी कार्रवाई की जाती है। और यहाँ पे भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के तो ये जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बिल्कुल संरक्षण में आप लोगों का वेलफेयर देखा जाता है। पिछले साल जब मैं एज ए कर्नल ऑफ द रेजिमेंट 11 गोरखा राइफल, मेरी श्री योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनसे शिष्टाचार भेंट हुई थी और उस भेंट के दौरान हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि हमें एक वॉर मेमोरियल बनाना है गोरखपुर में। और मैं बड़ी खुशी के साथ बताना चाहूँगा कि विद इन 6 मंथ्स हमें 17 करोड़ रुपया अलॉट किया गया है और बड़े शीघ्र ही गोरखपुर में एक वॉर मेमोरियल आएगा। क्यों ये वॉर मेमोरियल में मेरा इंटरेस्ट था? क्योंकि मैं गोरखा रेजिमेंट से आता हूँ, गोरखा राइफल से,
और हमारा वहाँ पे गुरखा रिक्रूटमेंट डिपो है जीआरडी घूम में, आप लोग शायद कुछ लोग जानते होंगे। तो उस जीआरडी घूम में एक हमारा पुराना मेमोरियल था, तो अभी हम चाहते हैं कि उसको रेनोवेट किया जाए और वो अच्छी तरह से बने। मैं कल जब यहाँ पे पहुँचा तो मेरी मुलाकात यहाँ पे एक सुविधा मेजर साहब से हुई, जो कि यहाँ पे सुविधा मेजर जगत सिंह साहब हैं, वो यहाँ पे आए हैं, अभी हमारे बीच में हैं। ओके, वो एनसीसी में यहाँ पे पोस्टेड है 32 यूपी बटालियन में। एंड मैं आपको बताना चाहूँगा कि 4 बार वो माउंट एवरेस्ट चढ़ चुके हैं और द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित हैं। और वो आज यहाँ के जो एनसीसी के छात्र छात्राओं को पढ़ाने में, उनको शिक्षा देने में इससे अच्छा क्या इंस्पिरेशन दे सकते हैं। तो आप सभी लोग जब आप सर्विस में थे, सर्विस के दौरान आप लोगों ने बहुत अच्छे कार्य किया और नेशन बिल्डिंग में बहुत कंट्रीब्यूशन किया है, चाहे वो हमारी सीमा की सुरक्षा हो। एक दो चीज़ें जो मैं बताना चाहूँगा, आपकी जो खूबियाँ हैं, खासकर जो लोग जाने जाते हैं वो है डिसिप्लिन, और दूसरा है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जो अभी हमने बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखे। आप लोग जैसे हम जब यूनिट में रहते थे, आपने देखा होगा कि हमारे ये देखिए तो बुजुर्ग हैं, एक हम लोगों की एक स्ट्रेंथ है। तो मैं चाहूँगा कि जब आप वापस जहाँ जिस लेवल पे आप लोग ये मैसेज दे सकते हैं, खासकर जहाँ आप लोग गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, आई थिंक ये ज़रूरी है कि हम नेशन बिल्डिंग की तरफ पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सकें। नेक्स्ट मैं बताना चाहूँगा कि आज मैं तब देखता हूँ, बड़ी खुशी होती है कि हमारे JCORs के बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। कोई सिविल सर्वेंट है, कोई मिलिट्री ऑफिसर है, अलग अलग तरीके में आप लोगों ने ध्यान दिया है। मैं चाहूँगा कि आप लोग भी आपसे निवेदन करूँगा कि नेशन बिल्डिंग में एजुकेशन की तरफ बहुत ध्यान दें। हमारे कैंटोनमेंट बोर्ड्स या हमारे जो कैंट्स हैं, मिलिट्री स्टेशंस हैं, वो सभी को बहुत पसंद आता है। इसका कारण ये है वहाँ का साफ स्वच्छता, आप सब ये मानेंगे कि काफ़ी साफ रहता है वो इलाका, और उसका कारण है कि हम सब लोग मिलके जब मिलिट्री स्टेशन में रहते हैं उसको साफ सफाई के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं। मैं आशा करूंगा कि जब जहाँ पर आप जिस लेवल पे भी हैं, आप स्वच्छता अभियान का हिस्सा बने और कोशिश करें कि हम किस तरह से प्रशासन की मदद कर सकते हैं। जब मैं देख रहा था यहाँ का डेटा, हमारे जो एक्स सर्विसमैन हैं, हमारे इंडियन आर्मी के एक्स सर्विसमैन की बात करूँगा, तकरीबन 2000 हमारे वेटरन्स हैं और तकरीबन हमारी 600 हमारी विडोज़ हैं। अब पूरे आर्म फोर्सेस का डेटा लूँगा तो तकरीबन 3,500 से 4,000 हमारे वेटरन्स होंगे जो जिला बिजनौर में रहते हैं। तो काफ़ी एक स्ट्रेंथ है और काफ़ी वो मैसेज दे सकते हैं। साथ ही में जब मैं बात करता हूँ हमारे सर्विंग सोल्जर्स के बारे में, इंडियन आर्मी के 87 ऑफिसर्स इस समय भारतीय सेना में हैं जो बिजनौर को बिलोंग करते हैं, और साथ ही में तकरीबन 1800 JCORs हैं जो कि विभिन्न जगहों में आजकल कार्यरत हैं। मैं आपसे जिला प्रशासन से एक ही रिक्वेस्ट है मेरा यहाँ पे, जो कैप्टन गुप्ता ने भी बताया, खासकर यहाँ पे एक पॉलीक्लिनिक की आप सबकी मैं तब बात सुनता हूँ तो मेरे को महसूस होता है कि पॉलीक्लिनिक जो अभी हमारा टेम्पररी है, हायर करके हम बिल्डिंग में हम काम चला रहे हैं। ऑलरेडी हमारे पास ज़मीन है, हम कोशिश करेंगे मिलके, मैं आर्मी हेडक्वार्टर में जितना पुश होगा मिनिस्ट्री में, इसको जल्दी से जल्दी पॉलीक्लिनिक को बनाने की हम सैंक्शंस लें जिससे कि पॉलीक्लिनिक बन सके। ECHS एम्पैनल हॉस्पिटल बनाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको ज़्यादातर मेरठ यहाँ से रेफर किया जाता है और आपको काफ़ी तकलीफ होती होगी इस वजह से। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि काफ़ी आर्मी में सुसाइड केसेस में देखता हूँ, खासकर हमारे सर्विंग सोल्जर्स काफ़ी सुसाइड करते हैं, और कई बार हम समझते हैं कि वो छुट्टी के दौरान ये केसेस बहुत होते हैं। तो खासकर स्ट्रेस लेवल्स या तो घर में रह के, तो इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च हुआ है, तो इसमें पाया गया है कि काफ़ी घर के तनाव की वजह से सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं आशा करूंगा कि जो लोकल लेवल पे जो सोल्जर्स हैं उनके परिवार का देखभाल हो सके। एंड लास्ट में जो हमारा इंडियन आर्मी का मोटो है,
आखिर सेवा परम धर्म, सर्विस बिफोर सेल्फ। तो ये मोटो का ध्यान रखते हुए मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि जब भी आपको कोई समस्या हो आप कैप्टन गुप्ता को ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। ही इज़ द राइट पर्सन जो आपकी समस्या को दूर कर सकते हैं। और जिला प्रशासन हमेशा संवेदनशील रहा है हमारे भारतीय सेना की तरफ। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, आपसे अनुरोध करूँगा कि आप लोगों ने अपना जो धर्म है वो भी पूरा निभाना है। आप लोग काफ़ी टैलेंटेड हैं, उसको पूरा करना है। नेगेटिव कुछ हमारे बीच में मैं देखता हूँ कुछ वेटरन्स हैं जो सोशल मीडिया में जाके काफ़ी नेगेटिव और सरकार के अगेंस्ट या भारतीय सेना के अगेंस्ट काफ़ी बातें करते हैं, भ्रमित करते हैं लोगों को। ये सब चीज़ों से बचना है। किसी की समस्याएं हैं तो आप अप्रोच कीजिए, मेरे को ज़रूर आपको इसका निवारण मिलेगा। धन्यवाद। एंड आखिर में इनको बच्चों को भी बहुत बहुत मैं बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने परफॉर्मेंस किया। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।